हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा। ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर होगा आपका सी, 2000 ईस्वी में। नोट करते जाइएगा, सही आंसर होगा 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। ऑप्शन में 4, 7, 5 और 6। सही आंसर क्या होगा? 6। नोट कर लीजिएगा, 6 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? ऑप्शन में है केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? बी, पंजाब। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा बी, पंजाब। यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सिक्किम। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा सिक्किम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? ऑप्शन में 2025, 2035, 2045 और लास्ट ऑप्शन है आपका 2055। और सही आंसर क्या होगा? 2045। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा 2045। यूपीएससी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? ऑप्शन छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यह एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा बी, हरियाणा। नोट कर लीजिएगा, हरियाणा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। ऑप्शन में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नोट करते जाइएगा, सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011, नोट कर लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और सही आंसर क्या होगा? बिहार। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा बिहार। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपका होगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है 1911, 1921, 1941, 1951। सही आंसर होगा 1921। नोट कर लीजिएगा, 1921 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? ऑप्शन है चंडीगढ़, और आपका है पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा लक्षद्वीप। नोट कर लीजिएगा, लक्षद्वीप आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग, ऑप्शन में है 37 करोड़, 33 करोड़ और 35 करोड़, 39 करोड़, 39। और आपका सही आंसर क्या होगा? 37 करोड़, 37 करोड़। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा 37 करोड़। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद, ध्यान दीजिएगा, केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय। और सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। नोट करते जाइएगा, मिजोरम। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ऑप्शन में क्या? बांसवाड़ा, कपूरथला और दतिया और नागदा। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा कपूरथला। नोट कर लीजिएगा, कपूरथला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ऑप्शन में है 31.16% और 36.48%, 42.61%, 49.20%। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 42.61%। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नोट करते जाइएगा। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। 42.61% सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है चित्तरंजन, बेंगलुरु, चेन्नई, कानपुर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बेंगलुरु। नोट कर लीजिएगा, बेंगलुरु सही आंसर होगा आपका। आरआरबी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। ऑप्शन है दिल्ली पटना, दिल्ली बेंगलुरु और दिल्ली सिकंदराबाद, दिल्ली चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दिल्ली और बेंगलुरु के बीच चली। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच चली है ट्रेन, संपर्क क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, या आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली? उदय एक्सप्रेस, ऑप्शन है दिल्ली और कालका, बेंगलुरु और कोयम्बटूर और चेन्नई और विशाखापट्टनम और चेन्नई और बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। ऑप्शन में है क्या? बेलगाम को, मंडगांव को, रत्नागिरी को और उडुपी को। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बेलगाम को। नोट कर लीजिएगा, बेलगाम सही आंसर होगा आपका। कोंकण रेल मार्ग की बात हो रही है, बेलगाम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन में कांडला, बेंगलुरु, चेन्नई, हल्दिया। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चेन्नई। नोट कर लीजिएगा, चेन्नई होगा सही आंसर। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये चेन्नई होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? ऑप्शन में कोलकाता, हल्दिया और पारादीप, विशाखापट्टनम और गोपालपुर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कोलकाता और हल्दिया। नोट कर लीजिएगा, कोलकाता, हल्दिया सही आंसर होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोहा सेवा, ध्यान दीजिएगा, नोहा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर होगा मुंबई। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर मुंबई होगा इसका। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। ऑप्शन में पश्चिमी तट, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट, और पूर्वी तट, क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा। नोट कर लीजिएगा, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट।
नोट करते जाइएगा, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट। आरआरबी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन है कोलकाता में, चेन्नई में और तूतीकोरिन में, विशाखापट्टनम में। सही आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला, कोच्चि, बेंगलुरु और मंगलोर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु। नोट कर लीजिएगा, बेंगलुरु आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता ऑप्शन में नौसैनिक, तैल और प्राकृतिक और नदीय। सही आंसर क्या होगा? नदीय। नोट कर लीजिएगा, नदी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्र मील दूरी कम होने की संभावना है? ऑप्शन है 361, 434, 243, 305। सही आंसर क्या होगा? बी 434। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है 434। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन में है इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक और नरौरा से पटना तक। सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद से हल्दिया तक। नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन है पारादीप, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी होगा, मुंबई। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा मुंबई। ये बंदरगाह जो है मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? ऑप्शन में रिहंद, गंगा, महानदी और बैतरणी। सही आंसर क्या होगा? महानदी। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, महानदी सही आंसर है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन में कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बी, चेन्नई। नोट कर लीजिएगा, चेन्नई सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? ऑप्शन में जामनगर, ओखा, पोरबंदर और बेरावल। सही आंसर क्या होगा? जामनगर। नोट कर लीजिएगा, जामनगर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है क्या है? पाक खाड़ी और पाक जलसंधि, पाक खाड़ी बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। नोट कर लीजिएगा, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन में 70%, 75%, 80%, 95%। सही आंसर होगा 95%, 95%। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है कोलकाता, नोहा सेवा और आपका पारादीप, विशाखापट्टनम। सही आंसर क्या होगा? नोहा सेवा। नोट कर लीजिएगा, नोआवा सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन में मुंबई, कांडला, कोलकाता और कोच्चि। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मुंबई। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मुंबई। नोट कर लीजिएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ऑप्शन में कोच्चि और तूतीकोरिन, चेन्नई, कांडला। सही आंसर क्या होगा? कांडला। नोट कर लीजिएगा, कांडला सही आंसर होगा। आरआरबी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम और मारमागांव। सही आंसर क्या होगा? कांडला। नोट कर लीजिएगा, कांडला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था? ऑप्शन में न्यू बंगलोर, मुंबई, नुहावा सेवा, कांडला। सही आंसर क्या होगा? कांडला। कांडला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ओडिशा। नोट कर लीजिएगा, ओडिशा सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन में कांडला, पारादीप, मुंबई, विशाखापट्टनम। सही आंसर क्या होगा? डी, विशाखापट्टनम। नोट कर लीजिएगा, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम, इसलिए आपके एग्जाम में 100% आएगा। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा पारादीप बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और तूतीकोरिन। सही आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। नोट कर लीजिएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। ऑप्शन में कांडला और हल्दिया और कोच्चि, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया। सही आंसर क्या होगा? डी, पारादीप और हल्दिया। नोट कर लीजिएगा, पारादीप और हल्दिया। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन में हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सही आंसर क्या होगा? सी, चेन्नई। नोट कर लीजिएगा, चेन्नई होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन में गंगा, कावेरी, माही, लूनी। सही आंसर क्या होगा? गंगा। नोट कर लीजिएगा, गंगा। अंतःस्थलीय के लिए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? कंटेनर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट और पारादीप पोर्ट। और सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीनदयाल बंदरगाह अवस्थित है? दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। सही आंसर क्या होगा? बी, गुजरात में। नोट कर लीजिएगा, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, बारामूला और आपका डिब्रूगढ़, नालिया, डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी और आपका है तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली। और सही आंसर क्या होगा? सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? ऑप्शन में है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य, नई दिल्ली से मुंबई के मध्य और नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी आरओ में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है हाई स्पीड वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। सही आंसर क्या होगा? बी, 3 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है? ऑप्शन में 1.476 मीटर, 1.576 मीटर, 1.676 मीटर, 1.776 मीटर। सही आंसर क्या होगा? सी, 1.676 मीटर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ऑप्शन में 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1927 और 1928 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा? ए 1925 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। ऑप्शन में डक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, नाइट क्वीन और हेवन क्वीन। सही आंसर क्या होगा? डक्कन क्वीन। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? ऑप्शन में हुबली, नई दिल्ली, मुंबई और जबलपुर। सही आंसर क्या होगा? सी मुंबई। नोट कर लीजिएगा, एसएससी का क्वेश्चन था ये, मुंबई होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? ऑप्शन 25%, 30%, 40%, 50%। सही आंसर होगा 40%। नोट कर लीजिएगा 40% सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है। ऑप्शन में क्या है आपका? 63,140 मीटर और 64,600 किलोमीटर और 66,687 किलोमीटर और 67,956 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 67,956 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की कुल जनसंख्या में, ध्यान दीजिएगा, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन में है 8.60%, 10.21%, 12.52% और 16.5%। सही आंसर क्या होगा? 8.60%। नोट कर लीजिएगा 8.60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। ऑप्शन है 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ और 14 करोड़। सही आंसर क्या होगा? सी 10 करोड़। नोट कर लीजिएगा, यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 करोड़ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? ऑप्शन 51.5%, 53.2%, 61.8% और 47.0%। सही आंसर होगा 51.5%। नोट कर लीजिएगा 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार है 51.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की? ऑप्शन है क्या 1931 से 41, 1961 से 71, 1981 से 91, 2001 से 2011। सही आंसर क्या होगा? बी 1961 से 71 तक। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिनमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली सही आंसर होगा। यह एसएससी 2003 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।